के हुड्को कार्यालय में सोए थे। 28 सितंबर 91 की रात उन्हें गोली मारकर हत्या की गई। उनका शहीद दिवस प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष राजनांदगांव में हम आयोजित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और प्रगतिशील सीमेंट श्रमिक संघ ACC भिलाई, इन दोनों संगठनों के नेतृत्व में राजनांदगांव में 28 सितंबर दिन शनिवार को कार्यक्रम आयोजित है। इस कार्यक्रम के लिए राजनांदगांव जिले के उद्योगों के अलावा दुर्ग जिला, रायपुर जिला, बिलासपुर जिला, कवर्धा जिला, इन जिलों के मजदूर, किसान और भी लोग जो शामिल होंगे। इसमें अनेक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। दिगर प्रांत जैसे महाराष्ट्र के पुणे शहर से कॉमरेड उदय भट्ट जी आने वाले हैं और ओडिशा भुवनेश्वर के पूर्व MLA राधाकांत शेट्टी जी वो भी कार्यक्रम में आएंगे। के लिए कॉमरेड नियोगी जी की हत्या कराई गई। CBI द्वारा 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था और CBI ने दुर्ग सेशन कोर्ट में मामला पेश किया था। दुर्ग सेशन कोर्ट द्वारा आरोपी पलटन मल्ला जो गोली मारने वाले, उन्हें फांसी की सजा और बाकी 5 आरोपी जिसमें सिंप्लेक्स कंपनी के मालिक मूलचंद साहब सहित 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। आजीवन कारावास की सजा दी गई, बाकी सभी आरोपियों को बरी किया गया और इसलिए हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन किया था कि इस मामले की हाईकोर्ट के न्यायाधीश से दोबारा जांच कराई जाए। इस संबंध में अनेकों बार निवेदन के बाद राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव को समुचित कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया, किंतु छत्तीसगढ़ सरकार दोबारा जांच नहीं करा रही। आज आपके माध्यम से हमारा निवेदन है कि इस मामले की दोबारा जांच कराई जाए, तो शायद ये प्रकरण जो है दूसरा तरह का होता और सभी आरोपियों को सजा मिलती, किंतु ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हमारी मांग है दोबारा जांच कराने की। इस संबंध में हमारा जो निवेदन है कि देश के मेहनत कशों के लिए 44 श्रम कानून बने हुए थे। 8 घंटे ड्यूटी का कानून, ड्यूटी के बाद एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उसका ओवर टाइम के मुताबिक मजदूरी दी जा रही थी। केंद्र सरकार ने उस कानून को समाप्त कर दिया। 8 घंटे का कानून था, उसे 12 घंटे जो किया गया, ये न्यायोचित नहीं है। इसलिए हमारा निवेदन है कि उन जो संशोधन किया गया, इस संशोधन को वापस लिया जाए। दूसरा हमारा ये जो कहना है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने देश का संविधान इसलिए बनाया ताकि सभी लोग नीच ऊंच, अमीर गरीब समानता हो, मगर उस संविधान से छेड़छाड़ किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। देश का जो शिक्षा विभाग है, रेलवे, बैंक, बीमा, तमाम विभागों में निजीकरण किया जा रहा है और ये निजीकरण के माध्यम से पिछले दरवाजे से आरक्षण जो है वो खत्म किया जा रहा है। संविधान को बदलना है। संविधान को बचाने के लिए हम तमाम लोगों को सड़क में आना होगा, शांतिपूर्वक आंदोलन करना होगा, तब ये हमारा संविधान जो बचेगा। उसके अलावा हमारा ये जो कहना है कि ठेका श्रम अधिनियम 1970 की धारा 10 बना हुआ है। ये कानून कहता है कि जो रेगुलर चलने वाला जो काम है, जिसमें 240 दिन से साल में अधिक काम होता है, उस काम को ठेकेदारी के तहत नहीं चलाया जा सकता। मगर वर्तमान में अभी अधिकतर उद्योगों में
ठेकेदारी सिस्टम जो चलाया जा रहा है, ठेकेदारों के माध्यम से कंपनी के लोग मजदूरों का जो शोषण कर रहे हैं, और इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। ठेकेदारी पद्धति समाप्त करके कंपनी की ओर से जो है मजदूरों को रेगुलर किया जाए, ये हमारा जो इसमें जो निवेदन है। का जो श्रम विभाग के जो अधिकारी है, ये श्रम विभाग है, ये जो है उद्योगपति ठेकेदारों का जो बचाव करने में लगा हुआ है, उनका उन्हीं के हितों में जो काम कर रहा है। और इसलिए सरकार से हमारा निवेदन है कि इसमें जो परिवर्तन किया जाए, संशोधन किया जाए, ठीक किया जाए। मालिक अगर निकाल देते हैं नौकरी से, तो डायरेक्ट लेबर कोर्ट में, श्रम न्यायालय में जाने का प्रावधान बना हुआ था। भाजपा की सरकार द्वारा उस कानून को समाप्त किया गया। बोला गया है कि भाई आपको लेबर डिपार्ट जाना पड़ेगा। लेबर डिपार्ट में बैठक के बाद लेबर डिपार्ट जो है लेबर कोर्ट में भेजेगा। तमाम जगह जो है मजदूरों के मामले, कई हजारों मामले जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जबकि कानून बना हुआ है कि 180 दिन में आईडी एक्ट का फैसला होना चाहिए। मगर आज 3 साल 4 सालों से जो है मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, मजदूरों को न्याय नहीं मिल रहा है। हम आपके माध्यम से निवेदन कर रहे हैं कि मजदूरों को न्याय मिलना चाहिए, और इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को निर्देश दिया जाना चाहिए, और जो रिक्त पद है उन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए, ताकि मजदूरों को जल्दी से जल्दी जो है न्याय मिल सके। 28 सितंबर दिन शनिवार के रोज हमारे जो लोग हैं अपने अपने साधनों से, बस से, कोई गाड़ियों से, कोई ट्रेनों से 28 सितंबर शनिवार के रोज सुबह 9:30 बजे राजनांदगांव के रेलवे स्टेशन के ऑटो स्टैंड में सब लोग एकत्रित होंगे। वहाँ भोजन की व्यवस्था करने के बाद करीब 11 साढ़े 11 बजे रैली निकलेगी, और वो शहर भ्रमण के बाद वो जो फ्लाईओवर के नीचे इमाम चौक में, वो सभा के रूप में जो है तब्दील होंगे। उस शहीद दिवस को जो है शांतिपूर्वक छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और प्रगतिशील सीमेंट श्रमिक संघ की ओर से शांतिपूर्वक जो मनाया जाएगा, यही हमारा जो है ये कार्यक्रम। कॉमरेड शंकर गुहा नियोगी को श्रद्धांजलि देने और उनका शहीद दिवस 33वां शहीद दिवस तथा शहीद भगत सिंह का 117वां जन्म दिवस 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार को हम राजनांदगांव में आयोजित कर रहे हैं। और उस कार्यक्रम के लिए हमारे तमाम जगह के लोग, राजनांदगांव जिला, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कवर्धा आदि जिलों के मजदूर किसान 28 सितंबर के सुबह 9:30 बजे से राजनांदगांव के रेलवे स्टेशन के ऑटो स्टैंड में एकत्रित होंगे। वहां से करीब 11:30 बजे रैली निकलेगी, जो कामठी लाइन, हलवाई लाइन, गुड़ाकू लाइन, जयस्तंभ चौक, माना मंदिर चौक होके, गुरुद्वारा होके, फ्लाईओवर के नीचे इमाम चौक में सभा के रूप में जो तब्दील हो जाएंगे। और उस रोज जो है सभा के माध्यम से ज्ञापन भी दिया जाएगा। और उक्त कार्यक्रम में अनेक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बाहर से महाराष्ट्र के पुणे शहर से कॉमरेड उदय भट्ट जी, और ओडिशा से पूर्व विधायक जो है राधाकांत शेट्टी जी भी उपस्थित होंगे। कितनी की संख्या में? लगभग 3000 के आसपास। मौसम ठीक ठाक रहा तो इस तरह का जो है लोग जो आएंगे। और क्या पूछे? अच्छा, मैं हूँ भीमराव बागड़े, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन।